नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को कई बड़ी सौगातें दे दिए हैं। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की बातें हो रही है, तो वहीं बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही बिहार के असहाय परिवारों को सरकार मदद देगी। बिहार के गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं। साथ ही बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार उनको जमीन खरीद कर देगी। तो ऐसे ही बिहार की कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ऑपरेशन बसेरा चला रहा है। पूरे बिहार के वैसे गरीबों की पहचान की जाएगी जिनके पास जमीन नहीं है और जमीन नहीं रहने की वजह से वे लोग अपना घर नहीं बना पाए। तो नीतीश सरकार ऐसे गरीबों की पहचान कर सबसे पहले उन्हें जमीन देने का काम करेगी, या फिर जमीन खरीदने के लिए उन्हें 60,000 रुपया तक पैसा दिया जाएगा और जमीन खरीदा जाए उसके बाद नीतीश सरकार उन्हें पीएम आवास भी देगी। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में लोगों को जमीन देगी सरकार। स्वर्ण कैटेगरी वालों को भी जमीन दी जाएगी। चाहे बिहार के आप किसी भी वर्ग में रहते हो, किसी भी समुदाय में रहते हो, कोई भी लेना देना इससे नहीं है। बिहार की यदि आप गरीब हैं, आपके पास जमीन नहीं है, तो नीतीश सरकार आपको जमीन देने का काम करेगी। नीतीश सरकार ने कहा है कि एक तरफ जहां ऑपरेशन बसेरा के तहत कॉलोनी बनाकर उसमें से गरीबों को बसाया जाएगा, या फिर जो गरीब अपना जमीन लेना चाहते हैं तो उन्हें 3 और 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। सरकार अधिकतम 60,000 रुपया तक देगी। उसमें से यदि 5 डिसमिल भी जमीन खरीदा जाता है, यदि कहीं जमीन सस्ता है तो 5 डिसमिल ले सकते हैं, नहीं तो कम से कम 3 डिसमिल जमीन का पैसा बिहार सरकार देगी। और ये बड़ा ऐलान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी ने कर दिया है। बिहार सरकार ने भूमिहीन सर्वे में इस बार स्वर्णों को भी जगह दिया है, यानी यदि कोई ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो उन्हें भी जमीन देने का कार्य बिहार सरकार करेगी। साथ ही यदि किसी गरीब का जमीन किसी ने कब्जा करके रख लिया है तो बेदखल जमीन का कब्जा दिलाने का काम भी बिहार सरकार करेगी। उसे जमीन वापस दिलवाया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के वैसे असहाय परिवार जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनको सरकार मदद करेगी। देखिए, यदि आप बिहार में रहते हो तो भले ही ये खबर आपके लिए ना हो, आपके परिवार के लिए ना हो, लेकिन उन परिवारों के लिए है जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर ही कीजिएगा ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। देखिए, कई असहाय परिवार ऐसे हैं जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, तो वे लोग कहां से खबरों को देखेंगे, इसलिए शेयर करना और बताने का काम आपका है। खबर देखिए, तो बिहार सरकार असहाय परिवार यानी जिनके परिवार में कमाऊ मुखिया की किसी आकस्मिक घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को आर्थिक मदद करने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना संचालित कर रही है और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत आश्रित परिवार को बिहार सरकार 20,000 रुपया का आर्थिक मदद दे रही है और यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आश्रितों के खातों में भेज दिया जाता है। अगर किसी परिवार के कमाऊ मुखिया की अकस्मात मौत हो जाती है और यदि उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो, तो उनके आश्रित परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट serviceonline.bih.gov.in पर जाएं। और यदि कोई ऑफलाइन अप्लाई करना चाहता है तो वो समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जा सकते हैं। आपको आवेदन फॉर्म वहां से भी मिल सकता है, फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं। बिहार में जब से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून लागू किए हैं, तब से बिहार में जहरीली शराब बेची जा रही है, जिसके वजह से बिहार के कई घरों के चिराग बुझ गए। कई माताओं के लाल इस दुनिया में नहीं रहे, कई बहनें विधवा हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए। और जब नीतीश कुमार जी से पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग करते थे, तो नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1 पैसा भी किसी को मुआवजा नहीं दूंगा।
मुख्यमंत्री जी बोले थे कि पियोगे तो मरोगे ही, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो पिएगा वो मरेगा, किसी को एक पैसा एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का खूब विरोध हुआ और अब जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिमाग सनका है और मुख्यमंत्री जी ने आखिरकार कह ही दिया कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि शराबबंदी में यदि कुछ भी थोड़ा सा भी बदलाव करना पड़े तो मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी दलों की सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। यदि सभी दल मिलकर कोई भी बदलाव करना चाहे तो वो हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पार्टियों से कहा है कि जब सब लोग मिलकर कहिएगा तो सभी दलों का हम मीटिंग बुलवा देंगे, सब मिलकर फैसला कर लीजिएगा कि क्या करना है। अब यदि सभी दल चाहेंगे, बीजेपी वाले चाहेंगे, तो पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी मिल सकता है। बिहार की वैसी महिलाएं जो आंगनबाड़ी में नौकरी करना चाहती है, उनके लिए सुनहरा मौका है। बिहार में अप्रैल तक सरकार 3000 पदों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बहाली करेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका की बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3000 से भी अधिक सेविका और सहायिका की बहाली अप्रैल तक करने का फैसला बिहार सरकार ने किया है। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश इसके लिए भेज दिया है ताकि नई नियमावली के तहत बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। देखिए, बिहार में फिलहाल 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन अभी मात्र 1,08,000 आंगनबाड़ी केंद्र ही चल रहे हैं और बाकी केंद्रों को नई बहाली के बाद शुरू कर दिया जाएगा। और विभाग के मुताबिक कई आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां एक अकेली सेविका या एक अकेली सहायिका ही चला रही है, तो यहां भी बहाली की जाएगी। तो 3000 से ज्यादा पदों पर बहालियां होने वाली है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है और इस बार वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो कम से कम इंटर पास होंगे। इंटर पास वाले ही सेविका या सहायिका बन पाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में यदि कोई भी गड़बड़ी करेगा तो इन गड़बड़ियों को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जांच करने वाले हैं। देखिए, हर घर नल जल योजना की गड़बड़ियों को खुद नीतीश कुमार जी देखेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आए तो सीधा मुझे आकर बताइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों से कहा है कि यदि किसी भी बच्ची को पढ़ाई लिखाई में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो वो सीधा मुझे बताया जाए। हम बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की अड़चन आने नहीं देंगे। तो वहीं हर घर नल का जल योजना में लगातार गड़बड़ी और शिकायतें सामने आ रही है, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद इसका मॉनिटरिंग करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में बिहार की महिलाएं और बेटियां आगे बढ़े, इसके लिए बजट में भी कई प्रस्ताव पारित किए गए। देखिए, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि तलाकशुदा औरतों को अब 25,000 रुपए देगी सरकार। उसके साथ ही महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण मिलेगा। बिहार की बेटियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने के लिए 1.5 लाख रुपए तक देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि पैसे के अभाव में किसी भी बिहार की बेटी का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए और चाहे किसी भी वर्ग में हो, किसी भी समुदाय की बिहार की बेटियां हो, कोई भी समस्या हो तो उसका सीधा हमें बताया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लापरवाह शिक्षकों को कड़े लफ्जे में चेतावनी दी है कि चाहे आपकी सरकारी नौकरी क्यों ना हो, लेकिन आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा यदि ठीक से पढ़ाएंगे नहीं तो। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है शिक्षकों से आप ठीक से पढ़ाएं, आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को ये जिम्मेदारी दी है कि वे बिहार के हर सरकारी स्कूल में जाए और जांच करे कि कौन से शिक्षक ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, कौन से शिक्षक ड्यूटी से गायब रहते हैं। जो शिक्षक बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, जो लापरवाह बने रहेंगे, उनकी नौकरी सिर्फ एक कॉल से चली जाएगी। यदि जीविका दीदी सिर्फ एक कॉल कर दिए, सिर्फ एक बार शिकायत हो गई उस शिक्षक की, तो उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को खुली छूट दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को हर स्कूल जाकर पढ़ाई कैसा हो रहा है, कैसा नहीं, वहां किस तरह की व्यवस्था है, ये सब सारी जानकारी इकट्ठा कर रिकॉर्ड में रखने को कहा है। साथ ही किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो मोबाइल से इसकी सूचना सीधे जिलाधिकारी को देने को कहा है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी एक तरफ जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं, तो इधर टीईटी शिक्षक संघ ने मांग की है कि एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों को मिले प्रशिक्षित वेतनमान। देखिए, टीईटी शिक्षक संघ ने एनआईओएस से प्रशिक्षित सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा होने की तिथि यानी 31 मार्च 2019 से ही प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ देने की मांग की है। देखिए, अब शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार 31 मार्च 2019 के बाद जिनका भी परीक्षा फल आया है उन्हें नवनियुक्त शिक्षक बताते हुए फिर से उनका वेतन निर्धारण करने की बात हो रही है। और यदि ऐसा हुआ तो एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और इसलिए एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों का कहना है कि हमने एनसीटीई और बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त किया और हमारी प्रशिक्षण चर्या तय समय सीमा 31 मार्च 2019 तक ही पूरी हो गई थी। हमारी परीक्षा का भी आयोजन हो गया था और एनआईओएस की तरफ से ही कहा गया था कि 31 मार्च 2019 तक ही इन्हें प्रशिक्षण पूरा कर लेना है। लेकिन ये एनआईओएस की ही गलती है कि रिजल्ट 22 मई 2019 को लाया गया। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी तो एक कोई गलती है नहीं और ऊपर से हम क्यों सजा इसका भुगते हैं। इसका सजा एनआईओएस को और बिहार सरकार को भुगतना चाहिए। हमें 31 मार्च 2019 से ही प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाए। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर है। छठे चरण में नियोजन का आखिरी मौका है। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की तारीख जारी कर दी है। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली के छठे चरण के लिए 17 से 20 मार्च के बीच काउंसलिंग होगी और इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। शिक्षक नियोजन 2019-20 के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए ये अंतिम मौका है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 25 से 28 मार्च के बीच बांटे जाएंगे। ये कवायद उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद की जाएगी। शिक्षक नियोजन 2019-20 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। देखिए, नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाई में 17 मार्च और 18 मार्च को काउंसलिंग होगी। 17 मार्च को जिला मुख्यालय में वर्ग 6 से 8 तक के लिए होगा। 18 मार्च को जिला मुख्यालय में वर्ग 1 से 5 के लिए होगा। तो वहीं पंचायत नियोजन इकाई की बात करें तो 20 मार्च को काउंसलिंग होगी और ये प्रखंड मुख्यालय में होगा और वर्ग 1 से 5वीं तक के लिए होगा। बिहार के कौन से नेता कब क्या बयान दे दे कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जीतन राम मांझी ने कहा है कि अमीर के बच्चे चिट्ठी पर ही पैदा हो जाते हैं। देखिए, गरीब जगाओ रैली में जीतन राम मांझी ने कहा है कि अमीर लोग साथ में रहता ही नहीं है तो बच्चा कहां से पैदा होगा। अमीरों का बच्चा पोस्ट कार्ड से होता है, गरीब लोग साथ में रहता है तो ज्यादा बच्चा हो जाता है। तो जिसको ज्यादा बच्चा होगा उसी को ना जनसंख्या बढ़ेगा और इसलिए गरीबों के लिए आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। और अभी तो कुछ नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर महिलाएं भी शर्मा गई। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में शराबबंदी पर बोल रहे थे और बोलते बोलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हर कोई हक्का बक्का रह गया। तो वहीं सदन में मौजूद महिला विधायक तो नजर चुराते दिखी। दरअसल मुख्यमंत्री जी बोले कि जब मैं सांसद था तो एक आदमी को मैंने यहाँ तक देखा कि वो जानवरों के साथ गलत कर रहा है, जानवरों के साथ गलत सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है। इसलिए हमने पहले ही कहा कि बिहार के नेता कब कौन क्या बयान दे दे कोई गारंटी नहीं। लगातार शराबबंदी कानून को खत्म करने का विपक्ष वाले मांग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि यदि सभी दलों की सहमति होगी तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर शराबबंदी कानून को खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। और इसी बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यूं फिर से बिहार वालों के साथ धोखा नहीं किया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा है मुख्यमंत्री जी से कि शराबबंदी कानून को फौरन वापस ले सरकार, अब कोई भी नौटंकी नहीं चलेगी।
प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दिन से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है उसी दिन से बिहार वालों के साथ अन्याय हो रहा है और यदि कभी भी शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांगे होती है तो बार बार बहाने बनाती है ये सरकार, क्योंकि ये सरकार की अवैध कमाई का जरिया बन गया है। पटना हाईकोर्ट भी कहता है कि इससे सरकार की अवैध कमाई होती है। अतः प्रशांत किशोर ने धमकाते हुए कहा है कि शराबबंदी कानून को फौरन सरकार वापस ले। इन्होंने कहा कि मैं बिहार का एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि शराबबंदी बिहार के लिए नुकसानदायक है। शराबबंदी को तुरंत हटा देना चाहिए। आज तक शराबबंदी से पूरी दुनिया में किसी भी समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हुआ है। अगर शराबबंदी के जरिए ही सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता था तो दुनिया के दूसरे देशों में भी इसे लागू किया जाता। शराबबंदी बिहार के लिए इतना खतरनाक है कि शराबबंदी से 20,000 करोड़ का नुकसान प्रतिवर्ष बिहार को हो रहा है। और यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए हर साल हर बार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से करते हैं, लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी छोटा सा काम कर दे, सिर्फ शराबबंदी को खत्म कर दे, तो कोई विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ का बिहार को ऐसे ही फायदा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सबसे करीबी और नीतीश कुमार जी के दोस्त प्रशांत किशोर ने कहा है कि कोई भी नीतीश कुमार और लालू यादव को वोट मत देना, और यदि वोट दिए फिर इनको कोसोगे तो सबसे ज्यादा दोषी कोई और नहीं बल्कि वो वोट देने वाला होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नहीं दूर होने वाली है बिहार की बदहाली, क्योंकि लालू और नीतीश ने वर्षों से ठगा है फिर भी लोग इन्हीं को वोट दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू और नीतीश ने 32 वर्षों तक बिहार की जनता को ठगने का काम किया, इसके बाद भी लोग इन्हीं को वोट देने की गलती करते हैं। इन्होंने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि बिहार को सुधारने के लिए कोई मंगल ग्रह से आएगा और बिहार सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 32 सालों से गलतियां हम करते आए हैं और लालू और नीतीश को वोट देकर जिता रहे हैं। इन दोनों से अच्छा क्या कोई नेता नहीं है क्या बिहार में? एक आदमी को 32 सालों से वोट दे रहे हो और उसी आदमी को दोष भी दे रहे हो। प्रशांत किशोर बोले कि जब कोई दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए जाता है और वो दुकान वाला उसे ठग लेता है तो क्या आप दूसरी बार उस दुकान में जाने की गलती करोगे? प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि इतना होने के बाद भी कोई नीतीश कुमार को वोट देता हो और बाद में उसे ही दोष देता हो तो सबसे बड़ा दोषी वो वोट देने वाला है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता नहीं समझेगी, तब तक बिहार नहीं बदलेगा।